एक और डेवलपमेंट हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनके हवाले से, आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली साहब, इन दोनों को बड़े लंबे अरसे तक कैद में रखा गया, लगभग 1 महीना हो गया। तो अली अशफाक साहब का एक मरतबा फिर शुक्रिया, उनसे हमने दरख्वास्त की थी कि आप इनका केस लड़िए। ये दोनों हमारे गरीब साथी हैं, हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं, और इन्होंने आवाज़ पाकिस्तानियों की उठाई है। तो उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़मानतें हो गई हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि मुचल्लके जमा करवाए जाएँ और फिर इनकी रिहाई हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि एक आधे दिन में ये नौजवान दोनों, आगा शेख सरवर साहब और राय गुलाम अली साहब, इनकी ज़मानतें हो जाएंगी। और दूसरा सोराब बरकत साहब का केस है। हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं, पूरा पाकिस्तान आवाज़ उठाता है, पूरा कश्मीर आवाज़ उठाता है। तो सोराब बरकत साहब के केस में पिछले हफ्ते जज साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके 2 केसेस में तो वो उनकी ज़मानतें हो गई, वहाँ पे तो उनकी रिहाई है। एक केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पिछले हफ्ते नोटिस हुए थे, जस्टिस फारूक हैदर साहब ने नोटिस जारी किए, और अब जब समाअत का दिन आया आज, तो उन्होंने माजरत कर ली समाअत से। वजह क्या है, तहरीरी फैसला सामने आएगा तो हमें पता चलेगा। जाते जाते एक डाटा नाज़रीन आपके सामने और रखता हूँ। ये पाकिस्तान की हुकूमत के कारनामे हैं। रोज़ाना एक नया कारनामा सामने आ जाता है और फिर हमें हैरत होती है। देखिए, इंसानी तरक्की, कोई भी मुल्क जो है 25 करोड़ का पाकिस्तान मुल्क है, दुनिया का जो भी मुल्क होता है ना, उसके अंदर इंसान उतनी दिलचस्पी लेते हैं जितना उनके लिए तरक्की करने का मौका होता है। तो इंसानी तरक्की के शोबे में या इस मैदान में पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है? देखिए, ये अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी तरक्की के जो इशारे हैं HDI, वो क्या कहते हैं? उनके मुताबिक पाकिस्तान की दर्जाबंदी मुसलसल नीचे की जानिब आ रही है। 2020-21 में जब कोरोना वायरस था, उस वक्त पाकिस्तान में इंसानी तरक्की का दर्जा 161वें नंबर पे था। 2023-24 में ये 164वें नंबर पे आ गया, और अब जो 2025 चल रहा है, इसमें ये 168वें नंबर पे आ गया। यानी इंसानी तरक्की के शोबे में पाकिस्तान की 7 दर्जे तनज़ली हुई है। बेड़ा गर्क किया इंसानी तरक्की का भी इस हुकूमत ने, और ये मैं नहीं कह रहा, ये अक़वाम मुत्तहिदा का डेटा है।